बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान की रेसिपी है और ये तमाम लोग बनाना पसंद करते हैं, और लेकिन थोड़ा सा लोग ये मुश्किल लगता है घर में बनाना। लेकिन आज मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगी तो आप लोग भी अपने घर में बआसानी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ आलू के समोसों की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया है। मैदा हमने छान लिया था। अब इस मैदे के अंदर मैंने 2 पिंच समझें अजवाइन और 2 पिंच भुना कुटा ज़ीरा ये ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और जो है मैंने 2 चमचे घी के लिए हैं। अगर आपको खस्ता चाहिए तो आप घी ऐड करें, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें ऑयल ऐड करें। अब हम इस डो को अच्छी तरह से मिक्स कर भून लेंगे। अच्छा जी, इसकी डो जो है वो थोड़ी सख्त गूंदी जाती है। ये डो जो है थोड़ी हमारी हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे हम इस डो को। अच्छा, ये जब हम इसमें घी मिक्स करेंगे ना तो हमारी ये जो है इस तरह से हमारी ये मुट्ठी बननी चाहिए। ये जो है हमारी मुट्ठी बन रही है ना, इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल घी जो है वो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट गई है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरा आटा देखें बहुत अच्छी तरह से गूंद गया है। हमें ये इस तरह का चाहिए, हमें बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए। अब हम इसको घी का हाथ लगाकर एयर टाइट बाउल में जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। के अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है। अब इसके अंदर में 2 चमचे कुटा भुना धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटा भुना ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून की काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक ये ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। ये हमारा समोसों का मसाला इसी तरह से रेडी होगा। हम इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी के डालेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा हुआ पुदीना है, 1 टेबल स्पून सूखा हुआ इसी में धनिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है। ये आप इसमें ऐड कर दें। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, समोसों में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। बस इसका हमें कच्चापन हल्का सा दूर करना है, बाकी पकाने का कोई भी इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने लिए 4 आलू। 4 आलूओं को मैंने मोटा मोटा मैश कर लिया है। हमें इनको बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना है, इस तरह मोटा मोटा रखना है, क्योंकि समोसों में जो है वो थोड़े से आलू इस तरह आते हुए अच्छे लगते हैं। बस ये हमने ऐड किया और इसके अंदर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें मेरा जो है वो आलू का अंदर का जो है बैटर मसाला बिल्कुल वो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको आलू की फिलिंग को जो है आलू में भर कर दिखाएंगे। देखें बहुत ही कोई मज़ेदार बना है ये मेरा। हल्का सा और बेल कर गूंद कर इसके छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। ऐसे हमने लिया, बाकी का हम जो है वो वापस कवर करके रख देंगे। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इतने बड़े बड़े साइज़ के पेड़े ले लिए। अब मैं इनके पेड़े बना रही हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने ये पेड़ा लिया। अब मैं इसको राउंड रोटी की तरह बेल लूँगी। ये हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आटा, ये देखें आप। और हम इसको इस तरह से बेलते जाएंगे, गोल बड़ी रोटी बना लेंगे हम इसकी। जी फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने ये थोड़ी सी लंबाई की शेप में जो है अपनी रोटी बेली है। अब इसके मैं बीच में से कट कर दूँगी। अब ये हम एक पोर्शन लेंगे, इसको हमने यहाँ से इसको मिलाया, हमें पानी की ज़रूरत होगी। ये देखें हम इसके एक साइड पर सिर्फ पानी लगाएंगे। अब ये हमने
ये वाला साइड यहाँ रखा, दूसरे वाले साइड को यहाँ टिप पर हमने पानी लगाकर इसको इस तरह इसके ऊपर रख दिया। ये हमने नोक बना दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको उठाएंगे और ये देखें, ये हम अपने हाथ में इस तरह रखेंगे। इस तरह हमने रखा। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। आप चाहें ज़्यादा फिलिंग करें, आप चाहें कम फिलिंग करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं इसके अंदर फिलिंग ऐड करती हूँ। ये देखें, ये हमने इसमें रखी अपनी फिलिंग। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें फिलिंग डाली है। ये देखें, अब जो इसके कॉर्नर हैं इस पर ये मैंने हल्का सा पानी लगाया ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसको अब हमने ऐसे रखकर इसके एंड्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। और हम इसको काफ़ी पतला, जितना हम कर सकते हैं उतना पतला करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक भी जाएं और इसके क्रिस्पी जो हमें पापड़ी अच्छी लगती है समोसे के ऊपर की, वो हमें मिल जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमें टिप को अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि यहाँ से हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मज़ेदार सा आलू का समोसा, उसकी शेप आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है। ये हमारे आलू के समोसे इस तरह से बन जाएंगे। अब हम इसी तरह से अपने बाकी के सारे समोसे रेडी करते हैं। फिर आप देख सकते हैं मेरे समोसों की सबकी शेप जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई और मैंने बाकी सारे समोसे भी बना लिए हैं। अब मैं आपको ये फ्राई कर दिखा। कढ़ाई में ऑयल लिया और हम इसमें 1 बाय 1 करके अपने समोसे डालते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है ताकि ये हमारे अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। बस जितने हमें कढ़ाई में आ सकते हैं हम उतने ही इसमें डालेंगे। अच्छा, अब हम इनको छेड़ेंगे नहीं, बस हल्का सा हिला देंगे। बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे समोसे जो है वो खुद पकते रहेंगे। हमें चमचा नहीं चलाना है बार बार। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कितने खूबसूरत मेरे समोसे जो है वो फ्राई हो रहे हैं। इतना खूबसूरत इनका कलर आया है, ये देखें, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे। और ये टेस्ट में भी ना बाज़ार से भी मज़े के बनते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे समोसे जो है वो अच्छी तरह से इनका गोल्डन कलर आ गया है और ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब मैं इनको आपको डिश आउट कर फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समोसे जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनकी शेप, इनका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे मेरे समोसे रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और खाने में तो बहुत ही अंदर से इनका जो मैंने आलू का भुर्ता तैयार किया था वो बहुत ही टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।